हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी गैलेक्सी में। आज के इस वीडियो में हम हॉरर मिस्ट्री मूवी की कहानी जानेंगे। ये मूवी 2023 की कोरियन मूवी है और इसे IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक कपल है। हस्बैंड अचानक से नींद में चलने लगता है और कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे वो खुद को और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो वाइफ उसका इलाज ढूंढने लगती है, पर मूवी में अचानक से ट्विस्ट आता है जिस वजह से ये मूवी हॉरर मूवी बन जाती है। वीडियो को आखिर तक देखें, मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फिल्म की कहानी शुरू होती है सुजिन और योनसू नाम के कपल से। योनसू नींद में उठकर बैठा था। वो नींद में बड़बड़ाता है, अंदर कोई है। सुजिन उसका मतलब नहीं समझ पाती। वो जैसे ही उसे हाथ लगाती है वो वही गिरकर फिर से सो जाता है। उसे घर में दरवाजों की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर देखने जाती है। सुजिन काफी डर गई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी। वो देखती है कि योनसू की एक चप्पल दरवाजे के बीच फंसी है और जिस वजह से वो आवाज हो रही है। उनके पास पेपर नाम का एक कुत्ता था जो वही बालकनी में छुपा हुआ था। वो उसे लेकर अंदर जाती है। दूसरे दिन सुबह घर में लगी तस्वीरें और अवार्ड से हमें पता चलता है कि योनसू एक एक्टर है। सुजिन जब ऑफिस जाने लगती है तभी वहाँ एक औरत आती है। सुजिन जोर से दरवाजा खोलती है तो उस औरत के नाक पर चोट लग जाती है। वो औरत उसके घर के नीचे वाले घर में नई रहने आई थी और वो आते वक्त सुजिन के लिए कुकीज भी लाती है। वो औरत सुजिन को कहती है कि आपके घर से एक हफ्ते से बहुत आवाजें आ रही हैं। शायद उसका कहना था कि जब वो प्यार करते हैं तो उनकी आवाजें नीचे आती है। सुजिन उससे कहती है कि हम अगली बार इसका ध्यान जरूर रखेंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो। रात को घर लौटते वक्त सुजिन ये बात योनसू को बताती है कि उस औरत को हमारे घर से एक हफ्ते से आवाजें आ रही है। उस औरत से पहले वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था जो शायद अब वहाँ से चला गया था। वो बूढ़ा आदमी भी हमेशा उनसे यही कंप्लेंट करता था कि उनके यहाँ से आवाजें आती है और उनका कुत्ता भी बहुत भौंकता है। वो आदमी बहुत गर्म मिजाज का था और उसके जाने से ये दोनों काफी खुश नजर आते हैं क्योंकि अब वहाँ कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं था। रात को टीवी देखते वक्त योनसू कहता है कि अंदर कोई है। अंदर कौन है? ऐसा लगता है कि शायद वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। जिस पर सुजिन कहती है कि कल रात तुमने यही कहा था, पर बहुत शांत होके। सुजिन का प्रेगनेंसी की वजह से मूड चेंज होता रहता था। वो अचानक से रोने लगती है तो योनसू से कहता है कि ये सब इस मीठे यानी इस कुकीज की वजह से हो रहा है। वो कुकीज उस औरत ने उसे दिए थे। योनसू दिमाग पे जोर देके सोचता है तो उसे याद आता है कि ये लाइन उसकी मूवी की है जो वो सोते समय बड़बड़ाता है। तभी टीवी पे योनसू के मूवी का एक सीन आता है जिसमें वो काम कर रहा था। रात को सुजिन डायलॉग स्क्रिप्ट देखती है। उसमें लिखा था कि बिल्डिंग में कोई है। रात को सुजिन सोते हुए योनसू के चेहरे पर प्यार से चाटा मारती है तो योनसू वहाँ खुजाने लगता है। वो इतना तेज खुजाता है कि उसका गाल लाल हो जाता है पर वो उसे रोक लेती है। दूसरे दिन सुबह सुजिन देखती है कि योनसू के गाल में से खून निकल रहा है, यानी योनसू ने रात को अपने गाल पर इतना खुजाया कि उसके गाल से खून निकल आया। सुजिन उसे अस्पताल चलने को कहती है पर वो चला जाता है ये कह के कि वो लेट हो रहा है। ऑफिस में सुजिन एक अच्छा क्लिनिक ढूंढती है जो इस नींद की बीमारी को ठीक कर सके। रात को उसके घर पहुंचने से पहले योनसू घर आ चुका था। योनसू का रोल उस मूवी में से कट कर दिया था क्योंकि अब उसके गालों पर स्क्रैच पड़े थे। इस वजह से वो बहुत दुखी था। योनसू कहता है कि अब वो ये काम छोड़ देगा और रियल एस्टेट एजेंट बन जाएगा, पर सुजिन उसे कहती है कि तुम अच्छे एक्टर हो, तुम अपना काम करते रहो, हम तुम्हारी बीमारी पर इलाज करते रहेंगे और तुम ठीक हो जाओगे। रात को योनसू फिर से उठता है और फ्रिज में से कच्चा मांस, मछली और अंडे खाने लगता है। ये देख के सुजिन डर जाती है और उसे उल्टी आने लगती है। योनसू बिल्कुल नींद में था और पेपर भी उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है। वो पेपर की तरफ गुस्से से देखता है तो वो वहाँ से डर के चला जाता है। वो बेडरूम की खिड़की में जाता है और ऊपर से नीचे कूदने वाला होता है, पर तभी सुजिन उसे रोक लेती है और उसे वापस खींच लेती है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से योनसू होश में आता है। दूसरे दिन सुजिन घर के सारी खिड़की को ग्रिल लगा लेती है। सुजिन की माँ वहाँ आती है जो उसे मैडम हैगॉक के बारे में बताती है। यह औरत एक शैमन की तरह थी, यानी वो अच्छे बुरे आत्माओं के दुनिया में एंटर हो सकती थी और किसी भी रिचुअल के दौरान उसके अंदर आत्मा आ जाती थी।
और वो उनसे बातें भी कर सकती थी। उसकी माँ उसे मंत्रों से भरा हुआ एक कागज देती है। वो उसे योनसू के बेड के नीचे रखने को कहती है, पर सुजिन ऐसा करने से मना करती है। वो दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं। योनसू को एक रात के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। वो उन्हें बताता है कि योनसू को REM स्लीप डिसऑर्डर है। केमिकल इम्बैलेंस की वजह से यह सब हो रहा है। सपने में आप जो करते हैं वही आप असल जिंदगी में करते हैं, यानी चेहरा खुजाना, खाना खाना या कूदना, यानी ये सब आप सपने में करते हो, पर रियल जिंदगी में ये सब होता है। वो इस बीमारी से जुड़े हुए कुछ फोटोज उसे दिखाता है। वो इस बीमारी का इलाज पूछते हैं तो डॉक्टर कहता है कि सबसे पहले आपको अपना घर सेफ बनाना होगा, यानी सारी नुकीली चीजें एक कबर्ड में बंद रखो, और उनके रहन सहन में भी सुधार लाने को कहता है, यानी शराब पर रोक, टाइम पर खाना, वक्त पर सोना, सोते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करना और वक्त पर सही दवाई लेना। सुजिन बिल्कुल वैसा करती है। योनसू भी अपने रात के सारे शूट कैंसिल करता है। डॉक्टर कहता है कि वक्त लगेगा पर बीमारी ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन उठकर सुजिन पेपर को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। फ्रिज के बाहर कुछ सामान पड़ा होता है। वो फ्रिज खोल के देखती है तो उसे वहाँ पेपर की बॉडी दिखती है। वो देख के वो डर के चिल्लाती है और फिल्म का पहला चैप्टर यही खत्म होता है। अब इसके बाद फिल्म का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। हम देखते हैं कि सुजिन एक बेटी को जन्म देती है। अस्पताल में उसकी माँ उसे योनसू से तलाक लेने को कहती है, पर वो कहती है कि हम साथ रहकर सब ठीक कर देंगे। सुजिन और बेटी को घर ले जाते वक्त योनसू कहता है कि वो कुछ दिन किसी होटल में रह लेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी उसकी बेटी के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। पर सुजिन उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि तुम हमारे साथ घर में ही रहो। रात को योनसू बेड में अपने आप को पैक करता है। दूसरे दिन सुबह डॉग के भौंकने की आवाज आती है। सुजिन नीचे देखती है। उसके घर के नीचे रहने वाली औरत ने सेम उनके पेपर जैसा ही एक कुत्ता खरीदा था। उस कुत्ते को देख के सुजिन को पेपर की याद आती है और वो रात में उसकी फोटोज देखने लगती है। वो स्लीप वॉकिंग से जुड़ी कुछ न्यूज पढ़ती है, जैसे किसी आदमी ने नींद में अपनी बेटी को मार डाला या फिर अपनी फैमिली को। ये सब पढ़ के वो बहुत डर जाती है। कहीं योनसू भी उसके साथ ये सब कुछ ना कर दे, ये सोच के वो बहुत डर जाती है। नींद में ही वो योनसू को फिर से दवाई की 2 गोलियां खिलाती है और खुद उसके साथ ना सोते हुए नीचे जमीन पर सोती है, पर उसे नींद नहीं आती। उसे डर लगने लगता है। वो बहुत बेचैन हो जाती है, तो वो अपनी बच्ची को लेके बाथरूम में जाती है और वहाँ के टब में सो जाती है। तभी आधी रात को योनसू वहाँ आता है और जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटने लगता है। वो डर जाती है और बच्ची भी रोने लगती है, पर कुछ देर बाद वो आवाजें रुक जाती है। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर हॉल में ही योनसू पेशाब कर रहा है। वो फिर से दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन बदलने को कहते हैं। डॉक्टर कहता है कि हर पेशेंट के ठीक होने का टाइम अलग है और वो ये गारंटी नहीं लेते कि इनकी बीमारी कब ठीक होगी। ये बात सुन के सुजिन बहुत गुस्सा होती है और डॉक्टर के सर पे वो दवाई की बोतल फेंक के मारती है। अब सुजिन काफी बदल गई थी। उसे डर लगने लगा था कि योनसू उसे और उसकी बेटी को नींद में कुछ कर न दे। घर आके योनसू से सब ठीक करने का वादा करता है, पर सुजिन इस सब से बहुत थक गई थी। वो बिल्डिंग के बाहर जाके सिगरेट पीने लगती है। तभी वहाँ वो औरत आती है। सुजिन उसे बताती है कि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो औरत भी उसे योनसू को छोड़ने की सलाह देती है। रात को योनसू अपना बिस्तर लेके गाड़ी में सोने जाता है, पर सुजिन उसे फिर से घर में ले जाती है। वो उसे कमरे में बंद कर देती है और बाहर से लॉक लगाती है। दूसरे दिन उसकी माँ मैडम हैगॉक को लेके वहाँ आती है अपना रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। वो अपना रिचुअल परफॉर्म करती है। पूरे घर में घुंघरू की आवाजें करने लगती है। वो उनके बेडरूम में आके कहती है कि जब हम सोते हैं तब हमारी आत्मा कमजोर पड़ती है और तब भूत हमारे शरीर में घुस जाते हैं। वो कंटिन्यू बेल बजाती है और योनसू के पास जाके रुकती है। वो सुजिन को कहती है कि तुम 2 मर्दों के साथ रहती हो। वो भूत तुम्हारे पति को परेशान कर रहा है, पर तुम उसे घर में लाई हो। वो भूत तुम्हारे लिए घर में आया है। फिर से वो बेल बजाने लगती है और अचानक से रुक जाती है और जैसे कोई आत्मा उसके अंदर आई हो वो वैसे बात करने लगती है। अब यहाँ कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा, ना ही बच्चे रोएंगे। मुझे बस सुकून से जीने दो, सिर्फ तुम और मैं। ये सब वो सुजिन को देख के कहती है। वो कहती है कि इस भूत को भगाने के लिए उसका नाम जानना जरूरी होगा। वो उसे फिर से एक मंत्र वाला कागज देती है। अपने बेडरूम और हॉल में रखने को कहती है। सुजिन रात को अपने पुराने बॉयफ्रेंड्स को सोशल मीडिया पर ढूंढने लगती है कि कहीं उसका पुराना बॉयफ्रेंड मर तो नहीं गया।
पर वो सब जिंदा थे जिसके साथ उसका अफेयर था। रात को सुजिन और योनसू बात करते वक्त उस बूढ़े आदमी का जिक्र करते हैं कि वो बूढ़ा आदमी ऐसा था वैसा था। योनसू बात करते वक्त कहता है कि शायद वो बूढ़ा आदमी तुम्हें पसंद करता था। दूसरे दिन सुजिन उस औरत के पास जाती है कुत्ते के लिए बचे हुए ट्रीट लेके। वहाँ उसे पता चलता है कि वो औरत उस बूढ़े आदमी की बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी वो मर गया था। उस बूढ़े आदमी का नाम पार्क था। उसके मरने की बात जानकर सुजिन काफी डर जाती है और अब वो योनसू के अंदर बूढ़े आदमी पार्क को देखने लगती है कि वो बूढ़ा आदमी मरने के बाद सच में उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा। वो रात को लॉक ओपन करके योनसू के पास आती है और योनसू को मिस्टर पार्क कह के आवाज देती है और उसके ऐसे कहने पर नींद में वो रिस्पॉन्स भी करता है। वो पूछती है कि क्या आप हमारी बेटी को मार देंगे? तब वो कहता है कि मुझे नहीं पता। रात भर सुजिन वो बातें याद करती है। कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा, कोई बच्चा नहीं रोएगा, मुझे सुकून से जीने दो, सिर्फ तुम और मैं। इस वजह से वो रात भर सो भी नहीं पाती। योनसू सुबह उठता है तो देखता है कि दरवाजे के बाहर सुजिन है। उसकी आंखें काफी लाल हो चुकी थी क्योंकि वो रात भर सोई नहीं थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें देख रही थी, इस वजह से मैं सोई नहीं। उसने वो मंत्र वाला कागज योनसू के बेड के नीचे लगाया था। योनसू के बाल बिखरे हुए थे जैसे किसी ने उसे काटा हो। योनसू सुजिन को फिर से सुलाता है। सुजिन रात को उठती है और योनसू को बेटी के बारे में पूछती है। पालने में शराब की बोतलें थी और कचरा था। उसे बच्ची के रोने की आवाज आती है तो वो नीचे कचरे में उसे ढूंढने जाती है तो उसे वहाँ बच्ची का हाथ दिखता है और वो घबरा कर चिल्लाती है। और वो बस उसका एक सपना था। वो सच में उठ के बेटी को ढूंढने लगती है। फ्रिज में यहाँ वहाँ सब जगह देखती है। उसे गैस पर बड़ा सा बर्तन दिखता है जिसमें कोई मांस था। उसे लगता है कि पार्क के घोस्ट ने उसके बेटी को मार दिया। वो बर्तन नीचे गिरा के बच्ची के टुकड़े ढूंढने लगती है पर तभी बच्ची को लेके योनसू बाथरूम से बाहर आता है। सुजिन के हाथ जल गए होंगे ये सोच के योनसू फ्रिज की तरफ जाता है बर्फ लाने के लिए, पर सुजिन बर्तन मार कर योनसू को बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। सुजिन को लगता है कि वो मिस्टर पार्क है और वो उसे हर्ट करने लगती है। चाकू से उसका गला काटने लगती है। असल में देखा जाए तो सुजिन ही अब पागल हो चुकी थी। वो ना ही ठीक से सोती थी और ना ही ठीक से सोच पाती थी। उसे यकीन होने लगा था कि योनसू के अंदर पार्क का घोस्ट है जो उसके साथ फिजिकल होना चाहता है। योनसू कहता है कि डॉक्टर उसकी दवाई बदलने वाला है, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये कह के वो रोने लगता है। तब सुजिन उसे छोड़ देती है। इसके बाद मूवी का तीसरा चैप्टर शुरू होता है जहाँ पर हम योनसू को कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर उसे कहता है कि इलाज की वजह से अब तुम ठीक हो गए हो, तुम घर जा सकते हो। घर जाते वक्त हम देखते हैं कि योनसू अपने सास और बेटी के साथ मिलकर सुजिन को मिलने पागल खाने जाता है जहाँ पर आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था, पर वहाँ जाके पता चलता है कि सुजिन पहले से ही वहाँ से चली गई है। वो बेटी को सास के घर छोड़ के अपने घर जाता है जहाँ पर सुजिन पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो जब घर लौटता है तब वो देखता है कि नीचे वाले घर का लड़का उसे ही देख रहा है और ऊपर से उनके घर में से आवाजें आ रही है। वो जब घर में जाता है तब देखता है कि घर के सारे दीवारों पर मंत्र से भरे कागज लगे हुए हैं। सुजिन अभी भी पागलों की तरह हरकतें करती है। उसे अभी भी लगता है कि योनसू के अंदर पार्क का घोस्ट है। योनसू उसकी बातों से परेशान हो चुका था। वो कहती है कि एक आत्मा को मरने के बाद स्वर्ग जाना होता है। अगर 10 दिन के अंदर वो मुक्त ना हुआ तो वो भूत हो जाता है। तुम्हारी बीमारी 18 अक्टूबर को शुरू हुई और वो बूढ़ा आदमी 8 अक्टूबर को मरा, यानी ये सब तब से शुरू हुआ। वो कहती है कि तुमने उस रात को कहा था कि अंदर कोई है, यानी तुम्हारे अंदर उस बूढ़े का भूत था और जब कोई भूत के वश में होता है तो वो अपने आप को नोचने लगता है। तुमने भी वैसे किया था और उन्हें कच्चा मांस पसंद होता है। ये सब तुम्हारे साथ भी हुआ था। वो कहती है कि उस बूढ़े आदमी को हमसे क्या शिकायत थी, यही कि हम शोर करते हैं, हमारा कुत्ता भौंकता है, इसीलिए उसने हमारे कुत्ते को मार डाला। वो कहती है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है या मैं फिर से पागल खाने जाऊँ। योनसू कहता है कि मैं अब इलाज से ठीक हो गया हूँ, यानी भूत मेरे शरीर से जा चुका है। तब सुजिन कहती है कि तुम इतने दिन से बेहतर महसूस कर रहे हो क्योंकि उसने उस बूढ़े के मरने के 49वें दिन पर एक रिचुअल
किया था और योनसू के जो बाल काटे थे वो उसी के लिए इस्तेमाल किए थे। जब योनसू बेहोश था तब वहाँ मैडम हैगॉक के साथ मिलके उसने काला जादू किया था भूत को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि 50 दिन तक भूत कुछ नहीं कर पाता। पर अब उसका असर खत्म हो रहा था। योनसू को लगता है कि अब सुजिन सच में पागल है और उसका ये पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सुजिन कहती है कि वो अगर आज नहीं गया तो कभी नहीं जाएगा। वो मरते दम तक हमें परेशान करता रहेगा। वो मुझे चाहता है, उसे मैं चाहिए। उसने हमारे कुत्ते को मार डाला, वो हमारी बच्ची को भी मार देगा। योनसू वहाँ से जाने लगता है पर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके फिर से रोक लेती है, तो वो फिर से रुक जाता है और सुजिन उसके कान में जाके कुछ कहती है। तब वो फ्रिज खोल के देखता है, तब उसे वहाँ एंड्रू की लाश मिलती है, जिसे देख के वो घबरा जाता है। वो योनसू को मिस्टर पार्क समझकर बात करने लगती है। तुम्हें क्या लगा मैं अपना बदला नहीं लूंगी? तुमने हमारे कुत्ते को मारा, मैंने भी तुम्हारे कुत्ते को मार दिया। मेरे पति का शरीर छोड़ के चले जाओ। योनसू जब उल्टी करने बाथरूम में जाता है तब उसे टब में मिस्टर पार्क की बेटी बंधी हुई दिखती है। वो उसे मारने की धमकी देकर उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। योनसू बस डर कर उसकी हरकतें देख रहा था। वो उस औरत को कहती है कि तुम्हारे बाप को कहो मेरे पति के शरीर को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो देखते ही देखते उस औरत के सर पर ड्रिल करने लगती है। योनसू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। वो थोड़ा बूढ़े जैसा बिहेव करता है और उस औरत को कहता है कि बेटा मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और ये जगह छोड़ देना, ये जगह पागलों से भरी हुई है। वो दीवार की तरफ जाता है और शरीर से आत्मा बाहर निकालने की एक्टिंग करता है। सुजिन को यकीन होता है कि अब वो चला गया है और अब सब ठीक हो गया है और ये मूवी यही खत्म होती है। मूवी का एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यानी ओपन एंडिंग है। वो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। यानी मूवी में भूत का एंगल है पर भूत से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, यानी भूत से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। पर सुजिन को लगता है कि वो भूत उसके पीछे पड़ा है और वो उसके फैमिली को मार देगा। धीरे धीरे उसकी नींद खत्म हो जाती है और वो अपने आप पर कंट्रोल भी खो देती है। यानी वो योनसू से भी ज्यादा खतरनाक होती है जो दूसरों को मारने लगती है। तो शायद उसके अंदर के डर को या फिर उसके वहम को निकालने के लिए लास्ट में योनसू भूत के चले जाने की एक्टिंग करता है। इसीलिए टाइम पे अच्छी नींद हमारे लिए जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।